इस समय उत्तर भारत गर्मियों से तप रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय और इसी दौरान 16 जून को आप सभी का यूपीएससी का एग्ज़ाम है। एक तरफ तपन है, दूसरी तरफ परीक्षा का दबाव है, तनाव है। निश्चित तौर पे एग्ज़ाम नज़दीक आते ही मन में हर एक छात्र के उलझन सी चलने लग जाती है। सभी के मन में एक उपापोह सी चलने लग जाती है कि मेरा इस बार होगा नहीं होगा। मैं एक बात आपको बताऊं, जो लास्ट का ये समय बचा है यही तय करता है कि आप में से कितने लोग जाकर के परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। हम साल भर पढ़ते हैं। आज से एक साल पहले तो आपके अंदर ये तनाव नहीं था। बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी, बहुत विश्वास था, बहुत भरोसा था। वो विश्वास और भरोसा अब इस समय बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डाउट मत लेकर आइए। पहले परीक्षा दीजिए, एग्जाम दीजिए। आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम है, अपने आप में हमेशा ये एग्जाम जो है नई विशेषताओं के साथ भरा होता है। तो जो कुछ भी मिलेगा आपको सरप्राइजिंग होगा। परीक्षा बहुत शानदार होगी आपकी, ये विश्वास करके चलिए और मन में घबराहट को दूर दूर तक दूर कर दीजिए। मन में घबराहट नहीं रखनी है, बिल्कुल शांत रखना है। जितना आप कूल रखोगे, देखो अंतिम सप्ताह में अब कुछ ही दिन बचे, 2 से 3-4 दिन का टाइम बचा है। अब जो आपका संडे है, संडे को 16 जून है और 16 जून को यूपीएससी का एग्जाम है। यदि मैं आपको एक अच्छा सुझाव दूं, इस दौरान कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नए पढ़ने से बिल्कुल बचना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रखा है आपने, जैसे करंट अफेयर्स आपने जो पढ़ रखा है, वैसे तो इस दौरान जीएस में भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अभी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। इस बार अंतरिम बजट आया था, बजट का डेटा देख लीजिए लास्ट मोमेंट पे क्या क्या रहा है। डेटा वाली चीजें जो है एक बार रिकॉल कर लीजिए और करंट का जो भी सोर्स आपने रखा है करंट का, उस सोर्स का जो है एक बार बहुत रैपिड रिवीजन कर लीजिए। अब रिवीजन का ही टाइम है, रिवीजन ही आपको करना चाहिए। पेपर अच्छा जाएगा, ये विश्वास करके रखिए। सी सेट में यदि अभी भी हाथ तंग है तो अब तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन आप अभी सी सेट में एक बार जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जो रूल्स हैं, फॉर्मूला है, उन्हें देख सकते हैं, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सी सेट पे थोड़ा आपको काम करना चाहिए। और मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन ये है कि चूंकि एग्जाम 16 जून को है, आज 11 जून है, अभी आपके पास 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 और 16 जून। यदि हम देखें 12 जून, 13 जून, 14 जून, ये 3 दिन आप लगातार चाहें तो आप एग्जाम वाले दिन को क्रिएट कर सकते हैं। यानी 16 जून को आपको एग्जाम जाकर के देना है ना। जिस तरीके से आपका पहला शिफ्ट होगा, फिर सेकंड शिफ्ट होगा, 9:30 बजे से पहला पेपर होगा, फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, बीच में थोड़ा गैप है, तो 2 पेपर आपके होंगे, एक जीएस का पेपर और दूसरा सी सेट का पेपर। मेरा आप सभी के लिए बहुत स्पष्ट संदेश है कि आप 16 जून को जी के जाइए। पहले से ही आप टेस्ट पेपर रखिए अपने सामने। जैसे आप एग्जाम हॉल पे 16 जून को एग्जाम देंगे, वैसे ही घर पे माहौल बना करके आप दोनों शिफ्ट के पेपर दीजिए 3 दिन लगातार। इससे क्या होगा, आपका एक तरीके से मॉक ड्रिल हो जाएगी, आपका एक बार अभ्यास हो जाएगा उस दिन का और काफी ज्यादा स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाएगा, एक तरीका पता चल जाएगा। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा टेस्ट आपका कैसा जा रहा है, क्योंकि देखो जो आपने टेस्ट दिया है उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है यूपीएससी के एग्जाम से। उस लेवल का जो एग्जाम है ना, वो हर बार नयापन के साथ आता है। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपका एक मॉक ड्रिल है, ये मान के चलिए। मॉक ड्रिल है, मॉक टेस्ट है, क्वेश्चंस आपके नए आएंगे और हर बार क्वेश्चन विशेषता लिए हुए होते हैं। आपके अंदर एक आंसर को पकड़ने की, मतलब एक आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। यूपीएससी बिल्कुल भी रटंत नहीं चाहता, कोई चीज रट के आओ, चीजें करके आओ। आपने जो पढ़ा है सिलेबस यही रहेगा, बस वहां पे स्मार्टली एनालिसिस के साथ आपको आंसर निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे भी होंगे जिनके आंसर आपको पता होंगे, कुछ के आपको निकालने पड़ेंगे। जीएस में बहुत ज्यादा डरना नहीं है। जीएस में ये देखना है कि नेट आपका यदि 45 से 50 क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे निकल जाएंगे। नेट का मतलब है निगेटिव मार्किंग काट के 45 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। और सी सेट क्वालिफाई करना है। सी सेट में एक अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस देना है अपना, ताकि आप सी सेट क्वालिफाई हो जाए तो आप 100% आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे।
लास्ट मोमेंट पे आपको पूरी तरीके से कूल रहना है, शांत रहना है, मन में उलझन नहीं रखनी है। मन जितना शांत होगा परीक्षा वाले दिन उतना आपको आराम मिलेगा। तो अभी ये 12, 13, 14 जून 3 दिन आप टेस्ट सीरीज दीजिए दोनों टाइम। जैसे एग्जाम आपका होगा उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करिए। 15 तारीख को रेस्ट करिएगा। 15 तारीख को हार्डली आप जो है 12-1 बजे दोपहर तक पढ़िए, है ना। मतलब कोशिश ये करिएगा शाम के 4 बजे तक सब कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, नींद पूरी लीजिए। नींद का बहुत जरूरी है पूरा लेना। इस बीच में बीमार मत होइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रॉपर पानी भी लेते रहना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, और मन में शांति जितना रखोगे ये मान के चलिए कि उतनी ही आप सिलेक्शन की तरफ आगे अपने आप को बढ़ाते चले जाओगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है कि ये लास्ट मोमेंट है और इस मोमेंट में हारने के बारे में नहीं सोचिए ज्यादा। अभी मन में विचार आते हैं, देखो यदि आपने मेहनत की है, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की होगी उसको उतना ही ज्यादा डर लग रहा होगा। तो जितना हारने के बारे में सोच रहे हो उतना जीतने के बारे में भी तो सोच सकते हो ना। आप ये सोचो ना, आप मेंस दे रहे हो इस बार, देखो माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। मेंस दे रहे हो आप, इस बार मेंस लिखना है आपको, क्यों घबरा रहे हो। पेपर होने दो पहले 16 जून का, अच्छे से पेपर दो। सारा खेल 2 घंटे का है। 2 घंटे में आपका ब्रेन कैसे कार्य करता है, 2 घंटे में आप कितना जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, वही तय करेगा कि आप अगली बार इस बार मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप उस 2 घंटे के साइंस को समझिए। उस 2 घंटे में स्ट्रेस नहीं लाना अपने ब्रेन में। 2 घंटे में पूरे क्वेश्चंस को टाइमली पढ़ना है, OMR सीट फिल करना है और जो है आराम से CSET के क्वेश्चन पेपर को करना है। दोनों पेपर में बराबर की एनर्जी बना के रखनी है। इसीलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा घबरा के ये परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। जितना शांत रहोगे, जितना मन शांत रहेगा, उतना अच्छा ब्रेन आपका परफॉर्म करना है। जितना पढ़ना था पढ़ लिया आप लोगों ने, मौका तो मिला ना आपको, खूब पढ़ने का मौका मिला। इस बार तो एग्जाम की डेट भी थोड़ा सा 10-15 दिन अतिरिक्त आपको मिले हैं, खूब मौका मिला है। उस मौके में जितना आपने पढ़ लिया अब उस पर भरोसा रखिए, इस दिमाग पे भरोसा रखिए। यहाँ पे डेटा फीड है, यही एग्जाम हॉल में आपके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डेटा फीड है, वो एग्जाम में आपको दिखेगा, पक्का दिखेगा। बिल्कुल रिफ्रेश रहना है अपने आप को, बिल्कुल तरोताजा रहना है। इस दौरान पानी खूब पीना है, जितना पानी पी सके, और बाहर के खाने से बचना है। बाहर के खाने से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर बीमार हो गए आप लोग, है ना। ठीक है, तो मेरा आप सभी से आग्रह यह है कि लास्ट टाइम है, अच्छे से परफॉर्म करिएगा। आपके सालों की मेहनत है। 16 तारीख को इसका परिणाम आएगा, आप पेपर देंगे और शाम तक आपको पता चल जाएगा। तो घबराना नहीं है, 16 तारीख को अच्छे से देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर के एग्जाम देना है। हाँ, 12, 13, 14 एक बार आप टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं जैसे आपका एग्जाम होगा। ठीक, चलिए।